नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झांसी की, जहां असहाय गरीब महिला पुरुषों में कंबलों का वितरण किया गया। फिर देखेंगे कि कहां पर एक रोडवेज बस पुल से टकराकर पलट गई। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां गन्ने की खोली जलाई और पुतला फूंका गया। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। रानीपुर पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य ने मोहल्ला देवरी में नगर के वार्ड नंबर 10 में असहाय गरीब महिला पुरुषों में कंबलों का वितरण किया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य रहे और अध्यक्षता विनेश श्रोतिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में गुलाब चंद तिवारी रहे। कार्यक्रम के आयोजक सुनीता सुरेश चंद्र अहिरवार रही। संबोधन में पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य ने कहा कि मानव जीवन में अगर दीन दुखियों, गरीबों की सेवा और समाज सेवा का कार्य नहीं किया गया तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। झांसी की मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां हिंदू संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं और हिंदू नेताओं पर हो रहे हमले और हत्या की लगातार बढ़ी घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद झांसी महानगर ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश का विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। पूरा समुदाय देश में जिहादी तत्व, घृणा और आतंक का वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। असम के करीमगंज जिले के लवुपुरवा बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू कैरी की एक जिहादी द्वारा हत्या कर दी गई। पिछले 2 सालों में ही बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और उसमें 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। दिल्ली में हुई 32 टुकड़े करने की घटना भी चिंता पैदा करने वाली है। ज्ञापन में मांग की गई कि घृणा फैलाने और झूठे विक्टिम कार्ड खेलकर एक संप्रदाय विशेष को भड़काने वालों पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाया जाए। ये कोई बात नहीं हुई ना। आपने जब मैंने आपसे बोला था, आपने बोला डीएम साहब बैठे हैं, ज्ञापन फिर इन्होंने पहले बोलते ना, ये बाद में क्यों बोला इन्होंने? और आप सामने से निकल रहे हैं बाहर और आप ज्ञापन भी नहीं ले सकते, तो ठीक है। तो फिर दादा मुर्दाबाद के नारे हम लगवा रहे हैं यहाँ पर और बुला रहे हैं बाकी लोगों को। फिर हम अब बात कर लीजिए एक बार उनसे, अगर आ रहे हैं तो ठीक है। एक काम करो महेंद्र जी, बाकी लोगों को बोलो, बुलाओ सबको। ठीक है, आज संख्या यही रहेगी। अब पूरे सब लोग यही बैठेंगे। अब डीएम साहब ही यहाँ पर लेने आएंगे। सब लोग। राजेंद्र सिंह कुशवाहा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह सेवा प्रमुख, कानपुर प्रांत। असम के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, जम्मू कश्मीर में 7 हिंदुओं की हत्या के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। क्या मांग है? बस यही मांग है कि ये जिहादियों की मानसिकता का जो कृत्य ये किए जा रहे हैं, इन पे या तो लगाम लगाई जाए। अगर लगाम नहीं लगाई जाती है तो फिर हिंदू समाज भी तलवार उठाने को मजबूर हो जाएगा। जब हिंदू समाज तलवार उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा तब क्या होगा, इसके परिणाम स्वयं चिंता करें, सरकारें चिंता करें, जिहादी मानसिकता के लोग चिंता करें। ये चिंता का विषय उनका है, हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा अब सर से पानी ऊपर निकल चुका है। अभी किसी से आलाधिकारी से बात हुई है? जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया गया था कि हमारे कार्यकर्ताओं का, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी जिलाधिकारी महोदय मौके पर आकर के हमारा ज्ञापन स्वीकार करें, लेकिन जिलाधिकारी महोदय, हम लोग बगल में खड़े रहे, हमारे बगल से निकल गए, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखना भी मंजूर नहीं समझा। उन्होंने ज्ञापन तो दूर हमारी तरफ देखा भी नहीं। अगर 1 मिनट रुक के वो हमारा ज्ञापन ले लेते तो हमारे कार्यकर्ताओं का कम से कम मनोबल तो बढ़ा रहता। हम ये काम अपने व्यक्तिगत नहीं करते हैं, ये काम हम समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। कोई हमारा घर का काम नहीं है कि हमारी दुकान चल रही हो। इस बात को अधिकारियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए और आप पत्रकारों को भी समझ में आना चाहिए। आप लोग भी हमारा साथ दें, सारे लोग मिलकर साथ दें। कोई हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अपने घर के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। कौन से संगठन है आपके? हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे ज्ञापन का सम्मान करते हुए अगर 1 मिनट का समय दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी, क्योंकि ये लोग तो राजा लोग हैं।
इनकी मर्जी है, ये आए अथवा ना आए। समाज का ठेका तो विश्व हिंदू परिषद ने ही ले रखा है ना, बाकी अधिकारी तो सब ऐसे ही है, पैसा पाना, तनख्वाह पाना, नौकरी ना चली जाए, यही सब चीज़ें हैं इन लोगों की। देश के लिए तो सोचना ही नहीं है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के गौनरिया बाबू के पास NH 730 पर रात करीब 11:20 पर गोरखपुर से आ रही एक रोडवेज बस पुल से टकराकर पलट गई, जिसके बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। टक्कर की तेज आवाज सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए, जो तत्काल लोगों को बचाने में जुट गए। वहीं सूचना पाकर DM सत्येंद्र कुमार और SP डॉक्टर कौस्तुभ भी मौके पर पहुंचे। मौके पर रहे लोगों ने बताया कि गोरखपुर की तरफ से बस तेजी से आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में ही मोड़ पर टर्न हुआ और अचानक पुल से टकराने के बाद 11,000 हाई वोल्टेज तार से भी टकरा गया, जिसके बाद पोल टूट गया। कुछ ही देर में बस में करंट दौड़ पड़ा। ग्रामीणों ने तत्काल विद्युत विभाग में फोन कर बिजली को कटवाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने अथक प्रयास कर घायलों को बस से बाहर निकाला। मुश्किल से 50 सवारियों की जान बचाई जा सकी है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा स्वरूप जो गन्ने के रेट को लेकर 16 जनवरी से 20 जनवरी तक गन्ने की होली और गन्ना मंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम लगातार हर जिले में चल रहा है। संभल तहसील के आलिया कल्याणपुर में गन्ना क्रिया केंद्र पर गन्ने की होली जलाई गई और पुतला फूका गया, जिसमें मुख्य रूप से अपने विचार को व्यक्त करते हुए युवा मंडल महासचिव चौधरी अर्जुन सिंह ने कहा कि सरकार गन्ने का लाभकारी मूल्य 450 रुपए घोषित करके सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और गन्ने क्रिया केंद्र पर घटतौली के नाम पर जो लूट किसानों के साथ हो रही है उसे जल्द से जल्द बंद कराया जाए। जब तक सरकार गन्ने का रेट घोषित नहीं करती है, तब तक हर गांव, हर चौराहे पर, हर खेत में इस तरीका का प्रोग्राम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौधरी निक्सम सिंह, अरुण कुमार, विश्वास सिंह, चंद्रपाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। तो सरकार ने घोषित नहीं किया। हमारी मांग है कि किसान को सरकार जल्दी से जल्दी गन्ने का भाव घोषित करे। कितना गन्ने का भाव चाहते हैं आप? 450 रुपये कम से कम उत्पादन लागत के हिसाब से 450 रुपये का भाव तय हो। चौधरी, आज किसान यूनियन असली की तरफ से जगह जगह गन्ने की होली जलाई गई और किसानों ने सरकार पर रोष प्रकट करते हुए गन्ने का उचित मूल्य 450 रुपये मिले। इसी के आज उस उपलक्ष्य में प्रोग्राम जगह जगह किसान यूनियन असली चौधरी हरपाल सिंह के प्रावधान में चलाया जा रहा है और सरकार से यही मांग है कि किसान को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिले और सरकार जल्दी से जल्दी गन्ने का रेट घोषित करे। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां मांडवी हिंदू समाज के द्वारा मांडवी नगर पालिका ग्राउंड स्थित हिंदू राष्ट्र नगर में द्वितीय हिंदू प्रीमियर लीग 2 का आयोजन किया गया। ये पूरी हिंदू प्रीमियर लीग 2 का आयोजन तापी नदी पर स्थित दक्षिणामूर्ति हनुमान जी के मंदिर के पुनरुत्थान के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें मांडवी कस्बे के 150 से अधिक टीमों ने 16 टीमों ने भाग लिया है। हिंदू राष्ट्रना मांडवी नगर में बीजी वखत हिंदू प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट थवा जई रही है અને ગૌરવનું વાત એ છે કે દક્ષિણામુખી હનુમાનજી મંદિર દત્ત મંદિરના જીર્ણોદ્ધારના લાભાર્થે આ આખી ટુર્નામેન્ટ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે। આજે હિન્દુ એકતા માટે અને હિન્દુઓમાં ભાઈચારો વધે અને હિન્દુઓને એક મંચ પર લાવવા માટે આવું એક બીડું આપણે ઉપાડ્યું છે। આજે પહેલો દિવસ છે અને મારી SPLની કમિટી અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓ સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છે અને ઇસ્કોન સંપ્રદાયમાંથી પણ આજે અમારા સાથે પ્રભુ અને અમને પ્રોત્સાહન આપવા પ્રભુ જોડાયા છે। જય શ્રી રામ, જય ગો। सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेन की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां कार्यालय के नाक के नीचे राजस्व कर्मियों की मिली भगत से जाफराबाद मोहल्ला में GGIC के तक फैला है नकटी ढलैया तालाब पर अवैध अतिक्रमण का सिलसिला। अवैध अतिक्रमण से लगभग 10 बीघा का तालाब नकटी गड़ैया सिमट कर लगभग 3 बीघा रह गया है। इसी कड़ी में GIC के बगल से ही 3 दिनों से
इसी कड़ी में जीजीआईसी के बगल से बीते 3 दिनों से रात में तालाब की जमीन पर सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी गिराकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मिट्टी कौन और क्यों गिरा रहा है, इस बात के बारे में पड़ताल की गई तो एक भूमाफिया का नाम सामने आया है, जिसकी सत्ता में पकड़ के चलते तालाब की जमीन पर मिट्टी पाटकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। तालाब की जमीन पर किया जा रहा अवैध कब्जा जहां माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, वहीं स्थानीय राजस्व प्रशासन पर की भी मिलीभगत का आरोप लग रहा है। उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल ने बताया कि तालाब समेत अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करना गलत है। नकटी गढ़ैया के पास भूमाफियाओं के द्वारा अवैध मिट्टी पटाई और कब्जे का मामला संज्ञान में आया है। टीम गठित कर इसकी पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तकरीबन 14.5 बीघे में है। ये सरकारी तालाब है? नहीं, सरकारी तो नहीं है। ये राजा महाराजाओं के वक्त का है। अभी ये है कि सरकार का अभी उपयोग दर्ज नहीं, लेकिन तालाब है। तालाब अच्छा, कितना अभी बचा हुआ मौके से? मौके से बहुत ज़्यादा बचा, 10 बीघा बचा हो गया। बाकी अवैध रूप में कब्जा हो गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15 साल पहले जमा की गई धनराशि को पाने के लिए दर दर भटक रही पीड़िता से निराश होकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की उसने गुहार लगाई है। हीरावती पत्नी लालमन निवासी देवईपुर पोस्ट रफीगंज थाना कटका ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि अभिकर्ता जयप्रकाश शुक्ल ने 2015 से 6 साल तक 200 रुपए प्रतिमाह जमा कराने और 10,000 तक का फिक्स डिपॉजिट कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कराया था। पीड़िता ने जब अपनी रकम की मांग के द्वारा धमकी देते हुए रकम देने से मना कर दिया तो उसे जाने का आरोप लगाया है। अभिकर्ता गाली गलौज करते हुए मारपीट पर भी उतारू हुआ। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। क्या मामला है पूरा? जयप्रकाश पुराना का हमसे कहना कि देवईपुर में हमारा घर है, कहना कि अब तो दो पैसा जमा करबू तो लड़के बच्चे से नहीं आगे काम दे। हम काली भैया हम गरीब में नहीं कहाँ जमा कर कहना चाहे जहाँ से जमा कर हम करे लगली। ओकरे बाद 200 रुपये जब पूरा हो गई 6 साल मांगे जाए तो मारा दौड़ा न कहन हम ना दे का करबू तो हम कितना एक मुश्त कितना जमा किए रहो? 14,400। अच्छा, नगद जमा किए रहो? हाँ, नहीं 200 भरत रहा। अच्छा, 200 कै साल तक? 6 साल। अच्छा, बाद में कितना नगद जमा कराए नहीं? 10,000 फीस कराओ। अच्छा, 10,000 फिक्स कराए। जब मांगे जाए तो मारा दौड़ावे नहीं। समय पूरा हो गए? समय कहिए पूरा 2 साल के साल भर। थाने में एप्लीकेशन दिए रहो ना? थाने में एप्लीकेशन 3 बार छोड़ ली। का कहीं दरोगा? दरोगा कहा था कि जौन हा मुकदमा लड़बू कि जौन हा जाबू घरे। हम काली साहब हम ही पैसा दिली, कैसे मुकदमा लड़ी, गरीब में नहीं है तो मनता ना। हम कहना अगर मुकदमा लड़े को लड़ा नहीं तो जा घरे अपन सब में मार के। अच्छा, कौन थाना है? कटका थाना। का नाम है तुम्हार? हीरावती। कहाँ गिराया वाला? देवईपुर घर होगा से हमारा उठगा बोला ला, हम तो कहू ना पाई। अच्छा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बेतिया से, जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना के माध्यम से चौतरवा भैरवगंज मुख्य सड़क से कौलाची तक जाने वाली सड़क में भारी अनियमितता बरती गई है, जो कार्य की समाप्ति के 1 माह बाद ही रोड से गिट्टी बिखेरना शुरू हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। सड़क का निर्माण तकरीबन कई लाख रुपए की लागत से कराया गया है, जिसके संवेदक राजेश कुमार और कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा प्रमंडल बगहा हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस रोड निर्माण का कार्य में मानक पैमानों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वहीं इस मामले में जब जिम्मेदार से संपर्क किया गया तो ठेकेदार नसीम के द्वारा बताया गया कि कुछ दबंग लोगों के द्वारा शराब पीकर कार्य को बंद कराया जा रहा था और पैसे की मांग की जाती है, जिसके चलते काम को बंद कर दिया गया है और उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन फिर से 4 से 5 दिनों के अंदर कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। जो है खलवा कौलाची होकर पुल से आपके मतलब आपके जो है 1 किलोमीटर जो है अभी तक पीसीसी का जो निर्माण करना था वो भी ठेकेदार द्वारा छोड़ के भाग गए हैं और जेसीबी कर दिए हैं भाई, ढलाई नहीं किए हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं, समय भी उसका बीत गया, बाकी काम अभी तक बाधित है। एक यहाँ रोड पर ग्रामीण किए हैं प्रदर्शन जी कि रोड सही नहीं है, उस पर क्या आपका ना एकदम गलत। जो अलकतरा का काम जो हुआ है एकदम गलत ढंग से हुआ है। पीसीसी तो लगभग ठीक काम किए, अच्छा काम किए, मगर अलकतरा वाला काम बहुत घटिया सामग्री से काम किए। तो क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, फिर उसको दोबारा बनवावे,
या तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक यहाँ का समस्या है और साधु का पुल है, साल 1.5 साल पहले ध्वस्त हो गया है और वहाँ जो है 3-4 पंचायत से आनागमन बंद है और बार बार हमने पत्राचार करते रहे, MP विधायक लगे गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो पुल भी बहुत जरूरी है। क्या परेशानी है रोड का लेकर? रोड के ऐसा बनल बा कि छिटाता लात से मारला पर उधिया जाता। कितना दिन हुआ? आज 90 दिन हुआ। 90 दिन कौन, थोड़े दिन, 5 महीना, एक महीना से भी कम बल गिर देख ले, पूरा लात से उड़त जाता रोड, जल्दी से टूटता है। एकरा में सब काम घटिया से घटिया भइल बा, मिलजुल के ऐसा काम ही भइल बा कि सब उड़त जाता टे। कौन ठेकेदार बनवाया है? अब ठेकेदार का तो हमके नाम नहीं मालूम, लेकिन बगा के ठेकेदार हुए हैं। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के परसौनी पंचायत के खैर वाटोला संजय विक्रम शाह स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और बगहा विधायक राम सिंह संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया, जो कि 2 जनवरी से 18 जनवरी तक होने वाले फुटबॉल मैच के पहले दिन कदम हवा टीम और परसौनी टीम के बीच मैच में कदम हवा टीम ने टॉस जीतकर मैच शुरू किया। दोनों टीमों ने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। मध्यांतर तक किसी टीम को गोल मारने का मौका नहीं मिला। कदम हवा टीम और परसौनी टीम के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। खैरवा टोला स्थित खेल मैदान को विकसित कराने को लेकर खैरवा टोला के ग्रामीणों ने राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और खेल का उद्घाटन अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्र और प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा ने फुटबॉल मैच का शुभारंभ किया। खैरवा टोला स्थित संजय विक्रम शाह मैदान में स्टेडियम बनवाने की मांग करने के लिए उतरे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर मैच ग्राउंड बिहार सरकार का है तो स्टेडियम बनवाने का प्रयास होगा कि यदि किसी की निजी जमीन होगी तो जमीन के मालिक जमीन को राज्यपाल के नाम पर रजिस्ट्री कराने के बाद स्टेडियम निर्माण कराने का प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम हुआ आशुतोष हजरा और मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 का जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। और परसौनी पंचायत में जो फाइनल मैच हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपको? फाइनल मैच में बहुत रोमांचक था। काफ़ी 10,000 से ऊपर दर्शकों की भीड़ थी और बहुत अच्छे गणमान्य गण पधारे हुए थे, मंचासीन थे, जिसमें बहुत अच्छा से लोग मनोरंजन के साथ साथ एक प्रतिभाशाली बच्चों का जो कर्तव्य है, मेहनत है, परिश्रम है, सबको देखा गया। सभी लोगों ने सराहना किया कि ये लोग जरूर एक न एक दिन नेशनल खेलेगा और फिर इंटरनेशनल खेलेगा। कल जो मैच देखा गया, जैसे फीफा का आनंद लोग लेते हैं, जैसे फुटबॉल मैच का जो आयोजन किया गया, प्रथम बार जो विश्व स्तर पे मैच का आयोजन हुआ था, उस मैच के आनंद में और इसमें कोई फ़र्क नहीं था। इतने सुदूर देहात में इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। कल देखने के बाद प्रतीत हुआ कि इसी खिलाड़ियों के बीच से चुन करके नेशनल जाते हैं और इंटरनेशनल खेलते हैं। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने सराहना किया और आनंद लिया खेल का। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।